Hey guys, welcome back to my channel. And I am Priyanka Jaiswal, a counseling psychologist. And आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग के बारे में. So before starting this video, I would like to start it with a quote which says, "Depression is not a sign of weakness. It's a testament to the strength it takes to seek help, to confront your thoughts, and to embark towards a journey of self-healing and self-discovery." So ये कोट का मतलब ये था कि डिप्रेशन इज नॉट अ चॉइस एंड डिप्रेशन कोई वीकनेस का साइन नहीं है. सो अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो चॉइसफुली ये नहीं कर रहा है. एंड अगर आप डिप्रेस्ड हो तो येस यू शुड सीक हेल्प. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे या मेरे मेंटल हेल्थ का मजाक बनेगा, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फील बेटर. विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीवन you should immediately consult a mental health professional. Now the thing is, हम कैसे समझें कि हमें डिप्रेशन है या नहीं है. So okay, I would tell you some simple ways of understanding whether it is depression or sadness, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या बोलते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड टुडे, मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड. इस तरह का जो वर्ड्स यूज करते हैं और उसके साथ डिप्रेशन को ऐड कर देते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज एक्चुअली सैडनेस जो हम कभी भी फील कर सकते हैं, कोई भी बात से फील कर सकते हैं. बट जब ये सैडनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत दिनों तक चलता है और इसके वजह से हमारा डेली लाइफ हैम्पर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स हैम्पर होते हैं, हमारा वर्क इन्वायरमेंट हैम्पर होता है, तब ये चीज़ को हम क्लिनिकल डिप्रेशन के अंडर डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो जब भी हमारा एक डिसऑर्डर को समझने के लिए फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि क्या वो आपकी लाइफ में हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर आप रेजिलिएंट हैं उस चीज़ को लेके तो आप खुद से सॉल्व करके वीडियोस देख के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं टू अ सर्टेन लेवल. लेकिन अगर आप रेजिलिएंट नहीं हैं, अगर ये आपको हार्म कर रहा है और साथ साथ में आपके आसपास के लोगों को भी हार्म कर रहा है एंड आपका डेली एक्टिविटीज को प्रॉब्लमैटिक बना रहा है, तो यू शुड ऑलवेज सीक. डिप्रेशन को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग दो मैनुअल्स यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसको दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और जो इंडिया में यूज होता है. एंड द सेकेंड वन इज DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो दिया है APA ने, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. सो नाउ डिप्रेशन का जो पहला सिम्टम मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू ICD इंडिया में होता है कि उसमें लो मूड होना ज़रूरी है फॉर 2 weeks. Low mood is very important for 2 weeks for the diagnosis. The second one is inability to feel pleasure in the activities which you felt pleasurable earlier. जो एक्टिविटीज़ आपको पहले अच्छे लगते थे, मान लीजिए कि आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता था या आपको डांस करना अच्छा लगता था, तो अभी आपको वो अच्छा नहीं लगता, देन इट विल कम अंडर डिप्रेशन. And the third one is lack of energy or loss of energy. जो आपका जो नॉर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है कुछ भी करने के लिए, एक उत्साह नहीं है बॉडी में, एक एनर्जी नहीं है, देन इट इज़ considered as a diagnosis for clinical depression. डिप्रेशन इतना आसान नहीं है एंड मेरे ये 3 सिम्टम्स बताने से आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे पर्सिस्टेंट मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसके अंडर अलग अलग डायग्नोसिस होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you to seek help from a mental health professional, जो आपको सही डायग्नोसिस देके सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. नाउ आपको ये समझना होगा कि डिप्रेशन इज ऑलवेज कपल्ड विथ ओवर थिंकिंग. डिप्रेशन है तो ओवर थिंकिंग अबाउट दैट नेगेटिव लूप विल ऑलवेज बी देयर.
सो ये जो मैंने आपको बताया ये डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स थे, बट इसका डायग्नोसिस कोई भी नहीं कर सकता. यू नीड licensed mental health professionals to do the diagnosis for depression. और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सिर्फ नॉर्मल लेवल पे अगर आप सैड फील कर रहे हो और वो एक क्लिनिकल लेवल पे नहीं है और वो सिर्फ एक ओवर थिंकिंग लेवल पे है जो एक्सट्रीम नहीं है, जो सीवियर नहीं है, उन चीज़ों में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपका हेल्प करते हैं. जब ये बहुत सीवियर हो जाता है और साइकोटिक हो जाता है या बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रूप में बहुत ज़्यादा इसका सीवियरनेस बढ़ जाता है डिप्रेशन का, देन वी सीक हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु इज़ अ लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होता है. तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ डिप्रेशन के बारे में. तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि डिप्रेशन इज़ अ चॉइस, एंड अगर उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स या कलीग्स उनको बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से खुश नहीं फील कर पा रहे हैं, तो वो उनको सल्यूशंस देते हैं कि अरे यार डिप्रेशन में क्या रहना, मुझे देखो मैं कैसा हूँ, मैं कितना खुश रहता हूँ, एंड तुम भी जाओ कहीं पे घूम के आओ, कुछ अच्छा खाओ, कुछ अच्छा मूवी देखो. सो लेट मी टेल यू, ऐसे करने से डिप्रेशन नहीं जा सकता. ये इनइफेक्टिव मेजर्स है. डिप्रेशन हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग होता है, हर इंसान का अपना कॉज होता है उसको फील करने का, और जो सोल्यूशन आप बता रहे हो अपने फ्रेंड को, अपने बच्चों को, वो एक शॉर्ट टाइम का सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लूप को और बढ़ा देगा, आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ा देगा, क्योंकि आप निकलोगे एंड वहाँ जाके भी वही ओवर थिंकिंग करोगे, कुछ देखोगे उसमें भी आप ओवर थिंकिंग ही करने वाले हो. सो ओवर थिंकिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला. और एक और चीज़ मैं बताऊं कि डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जेनेटिक होते हैं, ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रेजिलिएंट हो. अगर आप सोचते हो कि आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, तो कोई और इंसान इस चीज़ को सेम वे से हैंडल करे, ये पॉसिबल नहीं है. और उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तरह ट्रेनिंग नहीं ली है, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चनिंग कैसे किया जाता है. एंड टॉक थेरेपी का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना सिर्फ बात करना नहीं होता. उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपने आप को समझते हो, आप सेल्फ डिस्कवर करते हो, आप अपने नेगेटिव चीज़ों को समझते हो और उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है, उस चीज़ में साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं, ना कि सिर्फ आपकी बातों को सुन के आपको छोड़ देते हैं. एंड आप इस चीज़ को मत चूज़ कीजिए कि साइकोलॉजिस्ट की जगह मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगा. ऑब्वियसली वो आपका अच्छा चाहते हैं, बट उनको टेक्निक्स नहीं पता है कि वो आपको कैसे हील करेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग क्या होता है. सो ओवर थिंकिंग इज जब हमारा माइंड बिल्कुल स्टॉप नहीं करता, कंटिन्यूसली सोचता रहता है, एंड विच इज ऑफ कोर्स अ कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड ट्रॉमा एंड स्ट्रेस. सो जब हमारा माइंड एक लूप की तरह चलता रहता है, कोई एक डिसीजन लेने के बाद भी हम बार बार उस डिसीजन को एनालाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या ये सही था या ये गलत था, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, अगर मैं गलत डिसीजन ले लूँ तो अब क्या होगा. सो ओवर थिंकिंग आपको और ज़्यादा लेस प्रोडक्टिव बना देता है. जो चीज़ें आप बहुत जल्दी कर सकते हैं उन चीज़ों को और ज़्यादा लेंदी बना देता है. एंड ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने अगर हम जाएं और अपने थॉट्स को अगर कंट्रोल करने जाए तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं. तो मैं आपको बताऊंगी कुछ इजी मेथड्स जिसके थ्रू आप अपने नॉर्मल ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं.
द फर्स्ट मेथड इज अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग। हमारा ब्रेन जो होता है वो हमेशा अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहता है, ऐसे सिचुएशंस को डील करना चाहता है पहले से ही जो प्रॉब्लमैटिक हो, और उन सारी चीज़ों को हमारा माइंड कंट्रोल करना चाहता है, जो अच्छी बात है। लेकिन वो कंट्रोल एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, और जब ये कंट्रोल ओवर कंट्रोल बन जाता है तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि किस पॉइंट पे हम ओवरथिंक कर रहे हैं, और उस टाइम हम क्या इमोशन और क्या बिहेवियर को, क्या इमोशन को फील कर रहे हैं और क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं। अगर हम समझ लेते हैं कि हम इस टाइम में ओवरथिंक कर रहे हैं तो हम ओवरथिंकिंग पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग और माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस टेक्निक का मतलब होता है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब भी आपको ऐसे ओवरथिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, जब आप कुछ काम कर रहे हो, उस टाइम आपको कोई और चीज़ से रिलेटेड ओवर थिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स को इस तरह से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो कि मैं आपसे बाद में डील करूँगा, फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी वो करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। एंड दिस वे यू कैन बी इन द प्रेजेंट, और उन थॉट्स को आप बाद में डील कर सकते हो लॉजिकली। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ओवर थिंकिंग करके जो प्रोडक्टिविटी आप नहीं ले कर पा रहे थे वो आपका स्टॉप हो जाएगा, और आप वापस से प्रोडक्टिव बन पाए। सो गाइज, एक चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि टेक्निक्स तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ उस टेक्निक्स को यूज़ करना, एंड विथ टाइम एवरीडे उस चीज़ को प्रैक्टिस करने से ही आप ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियोस देख के ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हो जो एक सीवियर लेवल पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीख कर सकते हो। मैं खुद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी प्रोवाइडेड है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये मेरा नया ही चैनल है एंड आई नीड लॉट ऑफ योर सपोर्ट। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट पे मुझे बताइए, क्योंकि आई नो कि एक वीडियो पे डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग को कवर करना इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू ऑल।